Hello guys, welcome to all of you to my channel Maths by Jeevan Rathod. Today I am going to introduction. We will discussing the very interesting topics for the 7th class, chapter number 1st, integers in mathematics. स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स. पहले हम बातचीत करते हैं इंटीजर्स आने से पहले क्या हुआ. फर्स्ट टाइम इंटीजर्स से पहले आपके नंबर आपने पढ़े होंगे नेचुरल नंबर. सबसे पहले कौन से नंबर सिस्टम में आए? नेचुरल नंबर, जिन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है बेटा? इनको काउंटिंग नंबर बोलते हैं. काउंटिंग नंबर्स. नेचुरल नंबर आपके क्या कहलाते हैं? काउंटिंग नंबर होते हैं. काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है सभी जानते हैं आप. काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से सो ऑन कंटिन्यू चलेंगे. 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 शो करता है कि इनफाइनाइट तक चलेंगे कंटिन्यू. काउंटिंग नंबर के बाद नेक्स्ट नंबर सिस्टम आया आपका होल नंबर्स. क्या आ गया? होल नंबर्स. करेक्ट. होल नंबर्स में आपने क्या पढ़ा? होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से. कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से. जीरो से स्टार्ट हो जाएंगे. ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, ये जीरो से स्टार्ट होते हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. करेक्ट. तो इस तरह से आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो आपको बताना है 1. स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0. सारे ऑल होल नंबर्स यहाँ पे नोट डाल के आप लिख सकते हो. ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. होल नंबर्स but all whole numbers are not natural number. कहने का मतलब ये समझिए कि आप एक होल नंबर पार्ट है, उसका कुछ पार्ट है, वो क्या होता है आपका नेचुरल नंबर्स होते हैं. होल नंबर्स में मान लीजिए होल नंबर्स में ये सारे नंबर्स आ गए. इसी में आप देखेंगे होल नंबर्स में यहाँ से यहाँ तक इंटीजर्स है. इसलिए कहते हैं कि जो नेचुरल नंबर होते हैं कंप्लीट, ये किसका पार्ट है? होल नंबर्स का. तो नेचुरल नंबर इसके अंदर होंगे और होल नंबर ये बाहर है, पूरा पार्ट में आ जाएंगे. करेक्ट. इस पूरे का पार्ट होता है नेचुरल नंबर. तो इसीलिए यहाँ लिखा है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट इट्स ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर. ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर. क्यों? क्योंकि जीरो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है. ऑल नंबर्स में जीरो भी आएगा. जब आप नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो इसमें जीरो है ही नहीं. देखो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए लाइट आपको याद रखना. अब आपके टॉपिक्स पे आ जाते हैं. आज हम पढ़ने वाले आपका टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटीजर्स. अब बात करते हैं इंटीजर्स की. तो इंटीजर लाइन सबसे पहले आप देख लेती है इंटीजर लाइन, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो. तो सबसे पहले ये आपकी इंटीजर लाइन बनाते हैं. तो सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है. रेफरेंस पॉइंट किसको लेते हैं? जीरो को लेते हैं. किसको लेते हैं बेटा? जीरो. अब जीरो के राइट साइड में जो आपका राइट हैंड होगा, यहाँ पर आपका खड़े बैठे जैसे देखिए आपका राइट हैंड उठाएंगे तो आप इस साइड होगा आपका राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड. ठीक है, इस साइड आपका होगा राइट हैंड. तो जो राइट साइड में आपके नंबर्स होते हैं जैसे वो पॉजिटिव्स होते हैं 1 2 3 4 5 6. और जो राइट साइड में लेफ्ट साइड में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 बट माइनस के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन -2 -3 -4 -5. जो लेफ्ट साइड में जो राइट साइड में जीरो के होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स इन्हें कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स. बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं. अब जो जीरो के लेफ्ट साइड में होते हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. नेगेटिव इंटीजर्स. इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी, जीरो क्या होता है? जीरो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव. जीरो कुछ भी नहीं है. जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. ये आपको ध्यान रखना है. जीरो के बारे में ध्यान रखें आप, बहुत काम आएगा. जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव. इसका नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव मतलब न्यूट्रल होता है. जीरो क्या होता है? न्यूट्रल होता है. मतलब जीरो होता है वो न्यूट्रल होता है. करेक्ट. तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें पॉजिटिव नंबर्स किया जाए,
पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाए, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाए और जीरो भी आ जाए, तो उसको बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर्स। करेक्ट, इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है यहाँ से आई है, आई से भी डिनोट करते हैं और ज़्यादातर बुक्स में जेड से डिनोट करते हैं। किससे? जेड। याद रखना पड़ेगा आपको सिंबल्स। इंटीजर्स में ये जीरो है, जीरो के राइट साइड में 1 2 3 ये सारे क्या है? पॉजिटिव नंबर्स। तो लेफ्ट में -1 -2 ये भी इस साइड बढ़ते जाएंगे, ये क्या है? नेगेटिव नंबर। तो इस तरह से नंबर लाइन पे हम जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं। जो जीरो के राइट साइड में होंगे, जीरो के जो राइट साइड में होते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर। और जो जीरो के लेफ्ट में, जो लेफ्ट हैंड आपका होगा, उस साइड सारे नंबर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसका मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर सिस्टम में ये नंबर्स आए कैसे? इन्होंने हमेशा क्या गैप, जीरो को रेफरेंस लिया और राइट साइड में इन दोनों के बीच में गैप बन रखा। सबके बीच में दो इंटीजर्स के बीच में गैप कितना है? 1। अब इन्होंने डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए? जीरो से। कहाँ से मेजर किए? जीरो। तो जीरो से यहाँ 1, तो 1 यहाँ पे लिख दिया 1। जीरो से ये 1 और ये 1 कितना हो गया? 2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे लिख दिया 2। जीरो से लेके यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 1 1 1। तो ये 3। इस तरह से नैमिंग किए यहाँ तक 4। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सबके बीच में दो इंटीजर के बीच में जो गैप होता है, गैप कितना हमेशा रहता है? फिक्स होता है। गैप कितना होता है? 1 यूनिट का गैप रहता है। कितना गैप रहता है? 1 यूनिट। उसी के अकॉर्डिंग हमने नंबर लाइन पे इंटीजर्स को प्लॉट किया, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे अच्छी चीज आपने क्या सीखी कि जो राइट साइड में इंटीजर्स होते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, जो जीरो के राइट साइड में इंटीजर्स है वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। करेक्ट। और जीरो के लेफ्ट में होते हैं वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। दूसरी चीज। तीसरी चीज आपने क्या सीखी? तो जीरो के जो राइट्स में सारे पॉजिटिव होंगे वो सारे जीरो से बड़े होंगे। जीरो से हमेशा क्या होंगे? बड़े। और जीरो के लेफ्ट में होंगे नेगेटिव, वो जीरो से हमेशा छोटे होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको आप लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं है। और सपोज दो नंबर्स को कंपेयर करना चाहते हैं आप, ठीक है, एक पॉजिटिव, तो मैं नंबर्स भी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नंबर्स भी आपको दिखा देता हूँ, कंपेयर करना भी ताकि दिक्कत। मान लीजिए आपका इंटीजर एक 3 है, एक इंटीजर -3 ले लीजिए, एक इंटीजर पे ले लीजिए 5। अब आपसे पूछा जाएगा -3 और 5 में बड़ा कौन? तो जो राइट साइड में होगा नंबर लाइन पे वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये -3 आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन पे होगा और 5 होगा वो यहाँ पे होगा। तो जो लेफ्ट साइड में वो क्या है? -3। राइट में कौन है? 5। तो ये 5 बड़ा होगा, तो आप कहेंगे ये बड़ा है। अच्छा, एक और देख लीजिए। अच्छा, मैं कहूँ दो नंबर ले रहा हूँ, -1 और -2 में बड़ा कौन? ठीक है, तो आप देखिए नंबर लाइन पे -1 कहाँ है? ये रहा। -2 कहाँ है? ये रहा। अब इन दोनों में राइट में कौन सा है? -1। तो -1 -2 से बड़ा होता है, तो -1 होगा -2 से बड़ा है, ये बड़ा है। तो इस तरह से आप नंबर लाइन में जो राइट साइड में होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड से पॉजिटिव होता है। तो इसके कुछ कंपेरिजन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आप नोट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और नोट कर लीजिए, जीरो जब भी बात होगी जीरो की, जीरो सारे पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है, नेगेटिव से हमेशा बड़ा होगा। मैं को जीरो है और यहाँ नेगेटिव है, तो जीरो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। तो जीरो है और यहाँ पे मैंने 5 लिखा, पॉजिटिव है, तो हमेशा छोटा होगा। करेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे, तो नोट कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, मैं लिख रहा हूँ 1 by 1। फर्स्ट पॉइंट आपने क्या सीखा? फर्स्ट पॉइंट, एज वी मूव, लिख लीजिए, एज वी मूव राइट ऑन द नंबर लाइन, राइट साइड में मूव करें ऑन नंबर लाइन 0, ठीक है, नंबर लाइन, नंबर इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ नंबर लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ नंबर इंक्रीजेज। तो नंबर की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ती जाएगी। राइट साइड में जैसे जैसे मूव करेंगे नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज करती है। करेक्ट, ये आपने अभी जस्ट देखा। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। करेक्ट, जैसे मूव करने का मतलब ये है, सपोज ये -1 है तो ये 0 राइट, 0 की तरफ जा रहे हैं तो राइट में मूव करें, 1 और राइट में गए, 2 और राइट में गए, 3 और राइट में, तो वैल्यू बढ़ रही है, 3 बड़ा होगा सबसे इन सब में। तो इस तरह से कहने का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिए इसी का। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं, ग्रेटर होते हैं, किससे? नेगेटिव इंटीजर्स।
सारे नेगेटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर होते हैं। जैसे मैंने लिखा 3 तो पॉजिटिव है, तो किससे बड़ा होगा? माइनस का कोई भी ले लो, 100 ले लिया तो भी ये पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ माइनस साइन है मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स बड़े होते हैं। पहली। दूसरी चीज। तीसरी चीज, जीरो इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, जीरो हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव इंटीजर से। कोई भी नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू ले लीजिए, हमेशा जीरो होगा, वो हमेशा बड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, राइट साइड में होता है नंबर लाइन पे जीरो। आपको कोई पूछेगा जीरो इज ग्रेटर देन -1000, यस, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव कैसे पता चला? नेगेटिव साइन होगा, तो जीरो हमेशा नेगेटिव, कोई भी नंबर ले लो नेगेटिव का, ठीक है, उससे हमेशा जीरो क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। नेक्स्ट पॉइंट में एक और लिख लीजिए, एक नोट करवा तो दिया वैसे ही, फिर भी नोट कर लीजिए। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है, नहीं नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये आपको बता दिया था पहले। एक और पॉइंट नोट कर दीजिए लास्ट, जीरो होता है वो हमेशा सारे पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, पॉजिटिव इंटीजर का पता कैसे लगाएंगे? उनके आगे कोई भी साइन नहीं लिखा होता, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जैसे 5 लिखा है तो ये प्लस का 5 है, ये हमेशा किससे बड़ा होगा? जीरो से। तो पॉजिटिव नंबर कोई भी ले लो, हमेशा किससे बड़ा होगा? जीरो हमेशा छोटा होगा, पॉजिटिव नंबर बड़े होते हैं। करेक्ट। आप नोट डाल के भी एक और लिख लीजिए जब पता नहीं चले। जैसे मैंने लिखा है 1 2 3 4, जब भी आप पढ़ेंगे 1 का मतलब होता है प्लस की 1 हो रही है, 2 का मतलब होता है प्लस की 2, 3 का मतलब होता है +3। ये आपको प्लस दे नहीं रखा होगा, ठीक है, प्लस, ये प्लस छिपा होता है, छिपा रहेगा, हिडन रहता है। क्या रहता है? हिडन रहता है, ये लिखा नहीं जाता। ऑटोमेटिक आपको समझना है, जब भी कुछ वैल्यू लिखी हुई है आगे साइन नहीं है तो हमेशा कौन सी वैल्यू है? पॉजिटिव है। कौन सी है? बाय डिफॉल्ट हम क्या मान के चलते हैं? पॉजिटिव है। तो सारी वैल्यू क्या कहलाती है? पॉजिटिव। ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है। करेक्ट, ये माइनस नहीं है, समझ में, पॉजिटिव है। ओके, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंस थी। तो नेक्स्ट चलते हैं। फिर आप कहेंगे नेगेटिव नंबर का पता कैसे चलेगा? नेगेटिव साइन, जैसे मैं लिखता हूँ -2 -3 -4, ये माइनस साइन है, क्या लगा हुआ है? नेगेटिव साइन, इसको बोलते हैं नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन या फिर माइनस साइन, इसको बोलते हैं माइनस साइन। माइनस साइन, जब ये माइनस का साइन लगा हुआ मिले तो सारे नंबर्स क्या होते हैं? नेगेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव। क्या होते हैं? नेगेटिव। जब भी माइनस दिखेगा तो आप बोलना नेगेटिव नंबर। करेक्ट, बस इतना सा ध्यान रखिए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो सिंपल सामने पढ़ लिया, अब इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं इंटीजर्स के। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। कुछ पॉइंट लिखेंगे उसके बाद समझेंगे इसको। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ये भी काफी सिंपल है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो ये बहुत से बच्चों ने आपने पढ़ा है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं। फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट करते जाइए ताकि आपको दिक्कत भी नहीं हो, याद करने में तकलीफ ना हो, इजी लगेगा आपको। फर्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे ना, ऐड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विद पॉजिटिव साइन। सारे पॉजिटिव इंटीजर को आप पॉजिटिव साइन से ऐड कर सकते हैं। उनके बारे में जैसे मैंने नंबर्स लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने लिखा 3 + 2 + 7 + 1, इन सबको ऐड करना है। तो बचपन से पढ़ रहे हैं, इतना सबको पता है, पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ इसमें क्या है? देखो, पहली चीज़ सबको आपको ध्यान क्या देना है? ये नंबर्स जैसे 3 लिखा हुआ तो इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो ये पॉजिटिव की वैल्यू है। ये 2 कैसा है? इसके आगे साइन देखिए, पॉजिटिव। 7 कैसा है? इसके आगे साइन देखिए, पॉजिटिव। 1 कैसा है? इसके आगे साइन देखिए, पॉजिटिव। तो सारे इंटीजर्स क्या है? पॉजिटिव है। तो मैंने क्या लिखा था? ऐड करना है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विथ पॉजिटिव साइन, तो आंसर में पॉजिटिव आएगा। और सबको ऐड कर दीजिए, 3 + 2 5, 5 + 7 12, 12 + 1 30। और मैंने एक चीज़ कही थी कि प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट हम प्लस साइन लिखते नहीं है, तो डायरेक्ट हम +13 को लिखेंगे 30, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बचपन से कर सकते हैं। अब इसको सीखने के बाद आपको फ़ायदा क्या हुआ? 2 चीज़ें फ़ायदा होगी, देखना अभी। जस्ट सेकंड पॉइंट लिखते हैं, नोट कर दीजिए, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐड
ऑल नेगेटिव इंटीजर्स विद, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाद में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैं कह सकता हूँ, इसकी गारंटी लेता हूँ। ऑल इंटीजर्स विद नेगेटिव साइन। अब ये कहने का मतलब है कि जो भी नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब जो भी नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव कैसे पता चलेगा? माइनस साइन से, अभी बताया ना, माइनस साइन लगा होगा आगे नंबर की, तो आप बोल दो सकते हो कि ये नेगेटिव नंबर्स है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा -1, तो कलर सेट कर देता हूँ, -1, -3, -4, -2। अब ये सारे नंबर नेगेटिव है, कैसे? ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये कैसे, ये चीज सीख जाओगे तो आपको इजी लगेगा। देखो ये 1 है, 1 के आगे साइन देखिए क्या है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव का 1 है। 3 है, वो कैसा है? साइन देखिए आगे क्या लगा हुआ है? माइनस, तो नेगेटिव का है। 4 कैसा है? नेगेटिव का है। 2 कैसा है? नेगेटिव का है। जब सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो आंसर में क्या लगाते हैं? माइनस साइन। क्या लगाते हैं? माइनस, तो माइनस लगाएंगे पहले, क्या लगाएंगे? माइनस, तो ये लगा दिया माइनस। अब सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड। यहाँ बहुत ध्यान रखना है, नेगेटिव है तो भी ऐड करते हैं और पॉजिटिव होंगे तब भी ऐड करते हैं। बस डिफरेंस क्या है? जब पॉजिटिव लिखते हैं तो यहाँ प्लस साइन लगाते हैं, और नेगेटिव को ऐड करेंगे तो यहाँ आंसर में क्या लगाएंगे? माइनस साइन, तो माइनस लगा दीजिए और सबको ऐड कर दीजिए। 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 2 10, तो 10, तो ये -10 आपका आंसर हो गया। ये चीज़ आप समझ गए ना, तो बेटा कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आपको इंटीजर बहुत ईजी लगेगा। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो इससे भी ज़्यादा है, बस ये 3 ही पॉइंट्स है, तो आपका इंटीजर्स काफ़ी इजी हो जाएगा कैलकुलेशंस में। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर दीजिए। अब दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव सीख के, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आए तब क्या करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 पॉजिटिव, ध्यान से देखना, 1 पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, एंड 1 नेगेटिव। इंटीजर और नंबर एक ही बात है, सारे इंटीजर नंबर ही तो होते हैं, नंबर। देन पुट, अब ध्यान से देखना यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, इस पे बहुत फोकस करना। देन पुट साइन ऑफ बिगर नंबर, किसका साइन रखना है? बिगर नंबर का। एंड, और क्या करना है उसमें? एंड सब्ट्रैक्ट, ये 2 पॉइंट हो गए इसमें, सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम बिगर नंबर। ये सीख गए ना बेटा, तो आप इंटीजर में मारते हो गए, सब कुछ सीख गए, बस ये पॉइंट सीख लेना। बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू, 2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि और अच्छे से डीपली दिमाग में सेट हो। करेक्ट? चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपके दिमाग में सेट करते हैं क्या चीज़ है। 2 - 3 7 - 4 6 - 17। अब इसको सीखने का आप ध्यान रखिएगा, कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल चीज़ की प्रॉब्लम्स है, पर कुछ नहीं है बेटा। आप ध्यान से थोड़ी देर देखिए, आप नंबर को पहचानिए। जैसे ये 2 है तो कैसा है? ये 2 आगे साइन देखिए पॉजिटिव है। अच्छा ये 3 है तो कैसा है? इसके आगे साइन देखिए नेगेटिव। तो आप देखेंगे एक पॉजिटिव का नंबर है, एक नेगेटिव का है, ऑपोजिट साइन है। करेक्ट? ये बोला हुआ है एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, पहचान में आ गया, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। आपने देखा 2 पॉजिटिव का है, आगे प्लस साइन है, कुछ नहीं है, तो 3 क्या आगे साइन देखा तो क्या है? माइनस लगा हुआ दिख रहा है, माइनस, ये वाला माइनस। फिर नेगेटिव का है, जब भी ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो आप देखिए 2 बड़ा होता है या 3, डिसाइड करके बोलते 2 बड़ा होता है 3। आप कहेंगे सर 3 बड़ा है, 3 के आगे साइन क्या है? आप देखिए ये माइनस लगा होता है, आंसर में माइनस लगा दीजिए पहले। अब कुछ नहीं करना, बड़े में से छोटे को घटा दो। बड़ा क्या है? 3, 3 में से 2 को घटा दो आप, 3 में से 2 गया, आपका आंसर आ गया। बस इतना सा स्टेप है। करेक्ट? नेक्स्ट वाले को भी देख लीजिए बहुत फास्टली, इधर सीख गया। चलो नेक्स्ट वाला देखते, ये कौन करके बताइए? ये तो आप बचपन से करते आए हो, पर यहाँ सीखने वाली चीज है। बचपन से करते हो अच्छी बात है, पर यहाँ सीखोगे। देखो बेटा, सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है? ये 2 है और ये 4 है, सॉरी 7 है और 4। 7 कैसा है? पॉजिटिव। ये 4 को पहचानो, 4 कैसा है? आगे साइन देखो माइनस का,
ये तो ये पॉजिटिव का हो गया, ये नेगेटिव का हो गया। जब भी एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का है तो बड़े का साइन लगाएंगे। तो 7 बड़ा होता है 4, आपने कहा 7 के आगे साइन कोई नहीं है तो क्या है पॉजिटिव, तो आप घटा सकते हो, चाहो तो पॉजिटिव लगा दो। अब बड़े में से छोटे को घटा दो, 7 में से 4 को घटा दो, कितना है 3। तो ये बचपन से हम प्लस को तो बता दिया, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस साइन को हटा दो तो आंसर क्या होता है 3। आप ये बचपन से करते हुए आए और आज आपने सीखा कि ये लिखा नहीं जाता पर ऐसे होता है एक्चुअल में, ये आप एक्चुअल मीनिंग ये करने का सीख जाओगे तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट एक और देख लीजिए। तो इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत आती रहती है, फिर कहते सर समझ में, पर इसमें कुछ करना नहीं होता है एक्चुअल में, बस कॉन्सेप्ट सीख जाओ, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। ये नंबर को पहचानो पॉजिटिव है नेगेटिव, आगे साइन कुछ नहीं है तो पॉजिटिव का है, इसके आगे साइन क्या है नेगेटिव का है। अब देखोगे ये पॉजिटिव का है नेगेटिव है, जब भी एक प्लस का हो एक नेगेटिव हो, दिमाग में बिठा दो अच्छे से, एक प्लस की वैल्यू एक नेगेटिव की वैल्यू, करेक्ट। देखो एक पॉजिटिव नंबर हो रहा है और जब भी एक नेगेटिव नंबर आ जाए, एक पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आए तो हमेशा बड़े वैल्यू का साइन लगाएंगे। ये लिखा हुआ था, ये यहाँ पे लिखा हुआ था पुट, हम क्या करेंगे पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर, साइन ऑफ बिगर नंबर, हम हमेशा साइन बड़े का रखेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे बड़े में से छोटे को, स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से बिगर नंबर से। अब आपको समझ में आ गया, बिगर यहाँ पे 16 बड़ा है 17, आप कहेंगे सर 17 बड़ा है, 17 के आगे साइन क्या है ये लिखा हुआ माइनस, तो आंसर में आ जाएगा माइनस। अब 17 में से डायरेक्ट कुछ भी मत देखो आप, 17 में से 6 को घटा दो, बचपन से घटाते हो ना, 17 में से 6 को घटा दो, ऐसे घटा दो, आप देखेंगे 11, बस 11 को यहाँ रख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, करेक्ट। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन देखते हैं और प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर कंफ्यूज हो रहे तो ताकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटा कोई भी नोट जो बता रहा हूँ ना, ये कोई टीचर कैसे पेपर बनता है वो भी बता देता हूँ, है क्या मैथमेटिक्स में वो भी देख लीजिए आप, दिक्कत आ रही इसके बाद तो आपको लाइफ में कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती, ठीक है, कभी नहीं आएगी, इसका मेरा प्रॉमिस है। देखो कोई भी नंबर्स होता है ना उसको 4 टाइप से लिख सकते हैं, कितने तरीके से 4, कैसे लिखते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये 2 और 3 लिखा है, एक इंटीजर्स, करेक्ट। अब दोनों प्लस की वैल्यू, कोई साइन नहीं है तो प्लस की है, अब दोनों को माइनस की वैल्यू बना दो, माइनस की बना दी, देखो दोनों को प्लस बना दी, दोनों को माइनस बना दी, ये भी माइनस की कर दी, ये भी माइनस की कर दी, साइन का देखना आगे साइन। अब पहले वाले को मैंने प्लस कर दिया, दूसरी को कर दिया माइनस, तो ये प्लस की होगी ये माइनस की होगी, क्या मैं पहले वाली को माइनस की कर दूं दूसरी वाली को प्लस की, कोई साइन नहीं तो प्लस की। तो ये 4 ही तरीके, किसी भी नंबर्स में 4 ही तरीके हैं किसी भी नंबर को लिखने के, इसके अलावा कोई नंबर आपको मिलेगा ही नहीं लाइफ में, करेक्ट। मैं अभी जो सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपने सॉल्व कर लिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो गारंटी देता हूँ कि लाइफ में आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपने मैंने कहा वही पैटर्न फॉलो करते तो आपको पैटर्न तो फॉलो करना पड़ेगा, करेक्ट। अभी क्वेश्चन बताऊंगा तो बहुत समझ में आ जाएगा ये चीज़ का यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे उसके बाद सीखेंगे, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, 4 तरह के नंबर्स होते हैं, ठीक है। अभी इसका यूज करेंगे, थोड़ी देर रुकिए, पहले मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं। चलो एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखिए, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और होता क्या है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन से आया बेटा, कहाँ से आया एडिशन से, कैसे है वो भी बताएंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, अब आप कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स है क्या सर, एक्चुअल में ये होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेटिव एडिशन। एक्चुअल में ये एडिशन का ही पार्ट है, बार बार सेम नंबर को जब ऐड करेंगे तो आपको जो लिखा जाता है उस नंबर को आप मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, जैसे ठीक है, जैसे मैंने ऐड किया 2 + 2 + 2 + 2 + 2, आप ऐड करके बच्चों की तरह सॉल्व करते तो कर लीजिए, ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 10 आया। बट बच्चे इसको और अच्छे से फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या किया, इसको और फास्ट बनाने के लिए क्या किया, और सब में क्या यूज हो रहा है, 2 ही तो हो रहा है, देखो कितनी 2 आ रहा है, इस सब में 2 आ रहा है तो मैंने लिखा 2, और कितने टाइम्स आ रहा है काउंट कर लो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 से मल्टीप्लाई करके तो आंसर 10 आया, इसमें भी 10 आया और इसमें भी 10 आया। तो दोनों मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में क्या होता है रिपीटेटिव
एडिशन का ही पार्ट है। बट मल्टीप्लिकेशन जब मैं आपसे बोलूँगा बच्चों की तरह आप ऐसे नहीं कर सकते हर बार। देखो जैसे 3 लिखा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस, और मैंने ऐड करने को बोल दिया 100 बार लिखा है। कितनी बार सोचना, 100 टाइम्स। कितनी टाइम्स लिखा है, 100 टाइम्स। ध्यान से देखना, 100 टाइम्स। कितनी टाइम्स लिखा हुआ है, 100 टाइम्स। ठीक है, 100 टाइम्स अब जब लिखोगे 3 को ऐड करोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी आपकी। तो आंसर निकालो। अब मैंने खास तरीका क्या लगाया, 3 था तो पहले लिखा 3। कितनी बार आएगा 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 बार, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आंसर आ जाएगा 300। इसलिए मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। क्या हो जाती है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन को पढ़ते हैं। एक्चुअली वो एडिशन से आया। कहाँ से आया, एडिशन। वो भी कैसा होना चाहिए, रिपीटेटिव, सेम नंबर का एडिशन। करेक्ट। और चीज देख लीजिए, अब अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिए, जैसे 2 × 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 × 3, 2 × 3, इसको बोल इस तरह से पढ़ा जाता है, 2 × 3। मतलब जो 3 है वो कितनी बार लिखना है आपको, 2 बार लिखना है, ऐड करना है। तो 3 + 3 आंसर कितना आ गया, 6। और आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो भी कितना आएगा, 6। कहने का मतलब यही, इस तरह से एडिशन होता है। 2 × 3 मतलब 3 को कितनी बार रिपीट करना है, 2 टाइम्स। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। करेक्ट। अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज़ आती है, एक चीज़ और, अब आप जो पूछ रहे थे उसको भी मैं बता देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है 2 नंबर का, वो बड़ी चीज़ है। क्या बहुत से स्टूडेंट नोट डाल के आप लिख भी सकते हैं, चाहे तो ना भी लिखे, पर मेरा मानना है कि आपको लिख लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, नोट डाल, जैसे कैसे समझती, ये नोट कर लेना, साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। मान लो एक इंटीजर, 2 इंटीजर्स है सेम साइन के, जैसे एक पॉजिटिव इंटीजर से दूसरा भी पॉजिटिव इंटीजर, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, करेक्ट है। जैसे एग्जांपल ले लिए, 2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, ये ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई, 2 × 3 कितना हो गया, 6। और आंसर कैसा आना चाहिए, देखो प्लस, तो प्लस 6 ही होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक साइन और देख लीजिए, दोनों नेगेटिव के हो जाए, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो आंसर फिर पॉजिटिव आएगा। किसका आएगा, पॉजिटिव। जैसे देखो माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो बेटा माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस इस माइनस को खा जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो आंसर में क्या आएगा, प्लस। और अब मल्टीप्लाई कर दो, साइन को भूल जाओ, सिर्फ 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस का आएगा 6। तो आंसर क्या हो गया, 6। करेक्ट। अगर ओपोजिट, एक और साइन देख लीजिए, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का देख लीजिए, ओपोजिट साइंस के क्या बोलते हैं उसको, ऑपोजिट साइन। एक पॉजिटिव का आ जाए और एक नेगेटिव का आ जाए, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए, 2 प्लस का है और माइनस का 3 है। अब इनको करें मल्टीप्लाई, तो देखो बेटा यहाँ पे साइन क्या है, कुछ नहीं है, तो आगे क्या है, प्लस। ठीक है, प्लस का है, इसके आगे साइन क्या है, माइनस का है, 3 के आगे क्या है, माइनस। एक प्लस एक माइनस है, तो आंसर में क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा। देखो लिखा हुआ है, माइनस ही आएगा। और मल्टीप्लाई कर दो अब 2 और 3 को, 2 3 जा 6, तो कोई इस तरह से आंसर आ गया। अच्छा, एक और देख लीजिए, लास्ट साइन। अच्छा, फर्स्ट नेगेटिव हो जाए, सेकंड पॉजिटिव आ जाए, ऐसा भी तो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो, तो भी ये पॉजिटिव है नेगेटिव ऑपोजिट साइन है, तो हमेशा क्या आएगा, आंसर नेगेटिव ही आएगा। देख लो, -2 मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, बोलो बेटा। ये 2 है, आगे क्या साइन है, प्लस का, और ये 3 कैसा है, आगे प्लस ही है, सॉरी 2 है माइनस का हो गया, 3 प्लस का, एक प्लस एक माइनस, तो आंसर में आएगा माइनस। और मल्टीप्लाई कर दो 2 × 3 6, तो इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, वापस नोट कर दीजिए। सेम साइन हो, जैसे प्लस प्लस हो, इंटीजर दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों नेगेटिव हो, जब भी मल्टीप्लाई होंगे, करेक्ट, दोनों मल्टीप्लाई होंगे या फिर दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में आएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेम साइन हो तो आंसर हमेशा, ये सेम साइन है, सेम साइन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। अच्छा, ऑपोजिट साइन होंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, जैसे एक प्लस का है एक माइनस का है, या फिर फर्स्ट वाला माइनस है सेकंड प्लस है। ऑपोजिट साइन होंगे तो आंसर में क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस। ऑपोजिट साइन जब भी होंगे, नंबर एक पॉजिटिव की वैल्यू है एक नेगेटिव की है, जब भी उनको मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव
ऑपोजिट साइन, तो हमेशा आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव। ये आप अच्छी तरह सीख चुके, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखिए कि माइनस माइनस दोनों पॉजिटिव होते हैं, या बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, दोनों नेगेटिव वैल्यू माइनस माइनस आंसर किस में आएगा, प्लस में, यहाँ ध्यान देना, ठीक है। अब मैंने बताया था उस इंटीजर्स पे जाते हैं और सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर कैलकुलेशंस आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में हम बताएगा, नंबर को 4 वे से लिखते हैं, वही देखते हैं। 2 और 3 को दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, करेक्ट। फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव। अब इनको ऐड करने का तरीका एक बार सीख लीजिए, फिर आपको जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहला तरीका आप उनको ब्रैकेट में बंद कर दो, जैसे जेल होती है ना वैसे बंद कर दो सबको। इनको बंद करने का फ़ायदा आपको बताऊंगा, कितना फ़ायदा हो गया आपको, बहुत फ़ायदा हो गया। अब ब्रैकेट में बंद किया, अब मैं पूछ रहा हूँ, सपोज एडिशन पूछ लिया, क्या करना है इन सबको, दोनों इंटीजर्स को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करो इंटीजर्स को, ठीक है। सारे सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ ऐड करना है, तो बीच में सबके क्या लगा देते हैं, प्लस, और कुछ नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन है, सपोज थोड़ा सा एक और बड़ा स्टेप लिख ही देता हूँ। ये 2 था, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3। ये सीख जाए तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसके पे बिल्कुल होंगे, 100% हो जाएंगे आप, ठीक है। बिल्कुल सीख लीजिए पैटर्न है। अच्छा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें मान लो आपको क्या कह दिया इसने, सब्ट्रैक्ट करो, तो पहले तो ब्रैकेट में ये नंबर गिवन नंबर होंगे, ऐसे डरने की जरूरत नहीं। सब्ट्रैक्ट है तो बीच में क्या आ जाएगा, सबके माइनस। अब ये सॉल्व कर दिए तो आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा, ये तो गारंटी है। अब ये ध्यान से देखना, थोड़ा थोड़ा स्लो चलेंगे बट कंप्लीट करेंगे। देखो इसके आगे साइन क्या है, प्लस का है, ये भी 3 क्या है, प्लस का, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। यहाँ प्लस है, अंदर भी बाहर मल्टीप्लाई में प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा, तो 2 + 3 कितना हो गया, और 2 + 3 तो सब बच्चा बच्चा जानता है, 5, करेक्ट। अब ध्यान देना, देखो ये प्लस है, इस 2 के आगे साइन क्या है, माइनस का है, और 3 के आगे, इसको थोड़ी देर रुको, ये 2 के आगे क्या है, -2, तो -2 हो गया, आगे कोई साइन नहीं है। ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है। अभी बताया था मल्टीप्लाई में, ये किस में, मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना। ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा, आप कहेंगे माइनस, और 3 को लिख दो इसको, 3, करेक्ट। ये स्टेप लिखना जरूरी है। और अभी बताया था जब दोनों नंबर नेगेटिव है, देखो ये माइनस का 2 है, ये भी नेगेटिव का -3, तो आंसर आएगा नेगेटिव में, और दोनों को ऐड कर लो, 2 + 3 5 आ गया। पहले ही बताया था दोनों नेगेटिव नंबर भी ऐड होते हैं, दोनों पॉजिटिव भी ऐड होते हैं, पर डिफरेंस इतना सा है कि पॉजिटिव नंबर्स में प्लस साइन लिखते नहीं है, नेगेटिव में माइनस साइन लगाना पड़ेगा। चलो इस स्टेप को देखते हैं नेक्स्ट। देखो ये वैल्यू पॉजिटिव की, आगे साइन कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, इसके आगे क्या है, नेगेटिव है। अब देखो यहाँ से देखो, ये पॉजिटिव इंटू, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ऑपोजिट साइन है तो हमेशा नेगेटिव बाहर आएगा। तो देखो 2 तो ऐसे ही लिखा, ये तो अब प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और 3 को लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले रूल्स पढ़े थे 3, याद करो, तो आप नोट कर लेना रूल्स को, ताकि दिक्कत नहीं हो। ये 2 कैसा है, प्लस का है, 3 कैसा है, माइनस का, एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की। बहुत से कहते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेटा ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होते हैं, ऐसे नहीं होते, ठीक है। तो आप सिंपली समझिए कि एक प्लस की वैल्यू है, एक नेगेटिव की वैल्यू है। तो बताया था जब एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, तो बड़े नंबर का साइन, बड़ा कौन है, 3 के आगे साइन क्या है, माइनस, तो आंसर में आ जाएगा माइनस। अब बड़े में से छोटे को घटा दो, 3 में से 2 को घटा दो, 3 - 2 कितना हो गया, 1, तो आंसर आ गया -1, ठीक है। ये साइन किसका लगाया, बड़े नंबर का, बड़ा कौन है, 3 के आगे क्या है, माइनस, यहाँ ध्यान देना, 3 के आगे क्या है, माइनस, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस, और 3 में से किसको घटा दिया, 2 को, आंसर आ गया -1, करेक्ट। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी देख लीजिए, इसके आगे कुछ साइन नहीं तो -2 है, और इसके आगे प्लस ही है, प्लस प्लस तो क्या होता है बेटा, प्लस ही होता है, और 3 को लिखा। अब यही वाली बात होगी, एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव, 2 के आगे क्या है, माइनस है तो नेगेटिव, 3 के आगे प्लस है तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो बड़ी वैल्यू का साइन, बड़ी कौन है, 3 के आगे क्या है, प्लस, तो प्लस लिखते हैं तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, और 3 में से 2 को घटा दो, कितना बचा, 1, +1 है तो इसको डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एडिशन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो इतने से कॉन्सेप्ट सीखे। अब इसमें कॉन्सेप्ट है, अब इसमें भी वही चीज़ है, बस आप ब्रैकेट वाला ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होगा, बाकी तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा आपसे।
देखो सब में देखो 2, अब ध्यान से देखना, मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा, प्लस का है ओके, ये अंदर कुछ नहीं है तो प्लस ही है, ये क्या है प्लस ही है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 3। अभी इसको सॉल्व बाद में करते हैं। देखो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है, बाकी को ऐसे लिखो -2 और +3। अभी सॉल्व कर देंगे, ये 2 है तो 2 लिख दीजिए, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस सेम साइन है तो प्लस का लिखा है अपना 3, और लास्ट में देख लीजिए ये -2 है तो लिखा, फिर ये प्लस ही है, कुछ नहीं तो प्लस, प्लस माइनस -3। अब इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बच्चों जैसा खेल है, खेलते, ये तो आप सीख ही लेंगे वैसे। देखो एक पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव का नंबर है, 2 के आगे साइन क्या है प्लस, आगे क्या है प्लस, इसके आगे क्या है माइनस, ओपोजिट साइन वो मल्टीप्लाई नहीं करना है, ओपोजिट साइन, ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़े वैल्यू किसकी है 3 है, 3 क्या है माइनस का, तो आंसर में लगा दो माइनस, बड़े में से छोटे को घटा दो, 3 - 2 कितना हो गया 1। ऐसे देखो एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की है, तो प्लस की बड़ी है माइनस की, आप कहेंगे प्लस की, तो प्लस की क्या है प्लस लिख लो, और 3 में से 2 घटा दो 1, इसको आप 1 भी लिख सकते हो। अच्छा प्लस की 2 और प्लस की 3 ये तो ऐड कर ही लोगे 5, ये माइनस का 2 माइनस का 3 दोनों वैल्यू नेगेटिव होते हैं तो आंसर में क्या आएगा नेगेटिव, और दोनों को ऐड कर दो 2 + 3 5। इस तरह से आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा है। और आप, मैंने सिर्फ नंबर क्या लिए यहाँ पे 2 और 3 लिया था बेटा स्टार्ट में, 2 और 3, आप चाहे तो कोई भी 2 नंबर्स की प्रैक्टिस 10 दिन के लिए कर लीजिए, 2 3 की जगह इस तरह से साइन लेना है आपको और प्रैक्टिस करनी है। आप कम से कम जब 10 बार कर लेंगे तो आपको लाइफ में कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन गलत नहीं हो सकता। चलो अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन तो अभी जस्ट ही बढ़ा था, फिर भी देख लो एक बार मल्टीप्लिकेशन अभी जस्ट ही करके आए, तो 2 और 3 के साइन बताए थे, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव ले लो ये नेगेटिव ले लो, या फिर ये नेगेटिव कर दो ये पॉजिटिव कर दो। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, ये तो एक ही स्टेप में हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, सब नहीं है बेटा मल्टीप्लिकेशन, सबके बीच में मल्टीप्लाई लगा दो, करेक्ट। अब देखो सिंपल सा तरीका है, पहले साइन को देख लो फिर मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे आगे साइन क्या है कुछ नहीं है तो प्लस का है, इसके आगे कुछ साइन नहीं है तो क्या है प्लस का, प्लस प्लस क्या आएगा आंसर प्लस में आएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 2 × 3 कितना हो गया 6, आंसर आ गया, उस +6 को आप 6 लिख लो। अब साइन देख लो आप, देखो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बस मल्टीप्लाई कर दो 2 × 3 6, ये भी 6 है। अच्छा नेक्स्ट वाला साइन देखो बेटा, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, इसके आगे साइन क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 × 3 6 -6। अब बच्चे को ये साइन दिखता नहीं है, अभी बताया था कोई साइन नहीं होता है तो आप प्लस के होते हैं, जैसे कोई भी नंबर लिख लो 1 2 3 बताया था स्टार्ट में, इसके आगे प्लस साइन छुपा रहता है, यहाँ दिक्कत होती है बच्चों को समझाने। अरे बेटा आगे साइन कुछ नहीं है तो प्लस का लिखा हुआ है, ये दिमाग में बिठा दो, 2 है वो कुछ साइन नहीं है तो प्लस का ही है, बाय डिफॉल्ट प्लस है वो, प्लस इंटू ये प्लस ही है, आगे ध्यान रखना ये माइनस तो क्या होगा माइनस, और मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही लास्ट वाला भी देख लो, ये तो कर ही लोगे, ये प्लस का है माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस और 2 × 3 6, तो इस तरह से आप आंसर इजीली निकाल सकते हो। तो इसके बाद आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस इजीली आप घर बैठे कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो, और गलत होने के चांसेस 0% है, बहुत अच्छे से। चलो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर देते ताकि ये भी डर अंदर रहता है ना, फिर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो वो भी डर खत्म करते हैं आपका, ठीक है। उससे पहले 1 2 क्वेश्चन सिंपल वाले ले रहे थे ताकि मेरी तरफ से बोनस चलो 1 2 क्वेश्चंस देखते हैं बहुत जल्दी से। देखो बेटा 2 + -3 -1 +6 -2। अब बच्चे देख के डर जाते हैं, इतना बड़ा है सर सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है बेटा, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप वैसे फॉलो कीजिए, आपको लाइफ में कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकती, करेक्ट। अब सिर्फ साइन को देखिए आप, पहले साइन ये 2 है तो 2 ही लिखा, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस ऑपोजिट साइन, आंसर में आ जाएगा माइनस और 3 लिख दीजिए, करेक्ट। ये वाला माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में है तो प्लस, और ये आ जाएगा 1। अच्छा प्लस का 6 तो बाहर ही बैठा है। अच्छा ये प्लस का वैल्यू है, ये माइनस का, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और लिख दीजिए 2। अब सर क्या करें, इतने सारे नंबर है, कुछ नहीं करना, प्लस वालों को सबको ऐड कर दो। प्लस वाला कैसे पहचानते बताया था, आगे कुछ नहीं है साइन तो प्लस है, इसके आगे साइन क्या है प्लस है, इसके आगे साइन क्या है प्लस, सबको जोड़ दो
2+1+6। ये तो एक बार लिख लो, प्लस वालों को पास बुलाओ माइनस वालों को अलग कर दो। -3 है और माइनस का 3 है और माइनस का 2। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लस वालों को सबको ऐड कर दो भाई, ये भाई है, ये समझ लो। 2+1 3, 3+6 9 हो गया। अच्छा ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी भाई है, बस ऐड हो जाएंगे। और किस में आएंगे? माइनस में। माइनस का 3 और 2 कितना हो गया? 5। और 9 में से 5 को घटा दो, 4। आंसर आ गया। बस ये सीख के बस स्टेप यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। ये साइन वापस बता देता हूँ। दोनों प्लस है तो आंसर में प्लस लगा दो, दोनों माइनस है तो दोनों को हटा के एक प्लस लगा दो। एक प्लस है एक माइनस है, दोनों को हटा के माइनस लगा दो। एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस लगा दो। बस ये चीज़ सीखी आपने, वापस देख लो। देखो बेटा, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस हटा के क्या लिखा? माइनस, क्योंकि ये बताया एक प्लस का वैल्यू एक माइनस का वैल्यू क्या देगा आपको? माइनस। तो यहाँ लगा दिया माइनस। ऐसे देखो, ये माइनस का वैल्यू ये माइनस का वैल्यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ लिख दिया आपने प्लस, लिखा। यहाँ देख लो, ये प्लस का वैल्यू और ये माइनस का वैल्यू, प्लस माइनस दोनों अपोजिट साइन है। ये वाला ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ आ गया माइनस। बस ये चीज़ सीख गई। तो फिर प्लस वालों को एक साथ ऐड करना है। ये प्लस वाला है, कैसे चला आगे? प्लस है, ये भी प्लस का है, ये प्लस का है, तीनों को मैंने लिख दिया प्लस का प्लस का प्लस का। माइनस वालों को अलग लिख दीजिए, माइनस का माइनस का। माइनस वालों को माइनस साइन के साथ लगा के जोड़ दीजिए, प्लस वालों को प्लस साइन के साथ लिख के जोड़ दीजिए, और बड़े में से छोटे को घटा के बड़े का साइन लगा दीजिए। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं, बुक के क्वेश्चन कुछ करते हैं। चलो स्टार्ट हो जाइए बेटा, 1 2 3 गेट स्टार्ट। देखते हैं कितना दम है आप में। तो कॉपी पेन लेके बैठिए, कभी कभी प्रैक्टिस में भी हेल्पफुल हो सकती है। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 400 प्लस -1000 प्लस -500। कुछ नहीं है बेटा, नंबर बड़ा हो गया, बस वैल्यू वही तरीका है, छोटे बच्चों का खेल है। देखो बेटा 400 तो ऐसे लिख लीजिए, ब्रैकेट है, देखो बताया था ये प्लस है और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस अपोजिट साइन है तो माइनस ही आएगा, और लिख दीजिए 1000। ये प्लस का है और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 500। अभी बताया था प्लस की माइनस की वैल्यू को अलग ऐड करते हैं, प्लस की वैल्यू बेचारी एक ही है तो ऐसे ही रहने दीजिए। आप देखेंगे माइनस की दो वैल्यू दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस साइन लगाएंगे। 1000 है, ये माइनस का 500 है। कैसे पता चला? इसके आगे माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, तो दोनों नेगेटिव नंबर, तो आंसर में माइनस, दोनों को ऐड कर दीजिए। 1000 प्लस 500 कितना हो गया? 1500। अब बात आती है बड़े नंबर, बड़े भैया छोटे भैया, ये समझ लीजिए। चलो ये 400 है, करेक्ट। ये क्या है? 400 है, ध्यान से देखना, ये 400 है। अच्छा, ये प्लस का है माइनस का, तो आगे साइन प्लस का है, इसके आगे क्या साइन है? माइनस का। एक बड़ी वैल्यू एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो बड़े का साइन, तो बड़ा ये होता है 1500, आगे साइन क्या है? माइनस। आंसर में माइनस लगा दीजिए, करेक्ट। आंसर में क्या आ जाएगा आपके? माइनस आ जाएगा। अब माइनस आ गया, अब कुछ नहीं करना, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। 1500 है, इसमें से 400 को घटा दीजिए, बच्चों की तरह घटाना है तो बच्चों की तरह घटा दीजिए 400 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 1100। बस इसको रख दीजिए इस माइनस के आगे, आपका आंसर बन जाएगा। ये माइनस के आगे लिख दिया आपने, कितना रखना है? 1100। आपका आंसर तैयार हो गया। बस सिंपल सा स्टेप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखो जोश आ रहा होगा, जुनून बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। तो आप सीखे हुए पढ़े लिखे समझदार है तो करते रहिए प्रैक्टिस। आपकी लाइफ है, आपका कैरियर है, बनाना तो आप ही को है, हम तो बस ज्ञान दे सकते हैं, प्रैक्टिस तो आपकी चाहिए बेटा, करेक्ट। चलो अच्छी प्रैक्टिस देंगे, इसकी गारंटी है। चलो -27 ऐसे लिखा, बताया था प्लस माइनस। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, ऑपोजिट साइन है तो माइनस लगा दो, इस 3 को लिख दो। ये माइनस और ये माइनस क्या होता है? दोनों प्लस, और 30 आ गया। प्लस वाले को सबको एक साथ ले जाओ, प्लस वाला बेचारा एक ही है तो एक ही 30 लिख दिया। अच्छा, माइनस वालों को माइनस साइन के साथ जोड़ो, माइनस लिख दो। ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों को ऐड कर दो। ये माइनस का है ना, आगे साइन देख लो, माइनस के दोनों को ऐड दो। -27 -3, तो माइनस लगा दिया, दोनों को ऐड कर दो। 23 7 और 3 कितना हो गया? 30। अच्छा ये तो बहुत सिंपल था, 30 - 30 0। बस सिंपल सा हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। चलो अभी जस्ट पढ़ के आए थे, वही देखते हैं कि कितनों को याद है। छोटे छोटे क्वेश्चन देता हूँ 1 1 लाइन, देखते हैं कितना नॉलेज है आप में। मान लीजिए आपका -15 है, -7 है, इंटू 6 है। देखना बेटा इसमें कुछ है नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ।
ये तो आप बचपन से पढ़ते हैं। चलो ये भी दे ही दिया, बच्चे हो अब समझाने के लिए तो डिवाइड भी देख लेते, ये बच्चों का खेल है वैसे तो। चलो देखते हैं ये वाला बेटा क्या होगा। जब भी देखो आप माइनस माइनस को खा जाता है, ये समझिए, ये वाला माइनस साइन और ये माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब कोई दिक्कत नहीं है, माइनस तो कोई है ही नहीं आंसर में कहीं पे, बस सिंपल ये नंबर हो गए 15 इंटू 7 इंटू 6 कर देना मल्टीप्लाई, तीनों को आंसर आ जाएगा। चलो अच्छा, जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो सबसे बड़ा चालाक नंबर है, सबसे इजी नंबर है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है। एनी नंबर, कोई भी नंबर ले लो आप, दुनिया का कोई भी नंबर, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इसको जीरो से मल्टीप्लाई करो, सब जीरो हो जाएगा, उसका फिनिश कर देगा सबको। जीरो से मल्टीप्लाई होते ही सारा नंबर की वैल्यू जीरो हो जाती है बेटा, जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है बेचारा, तो ये पूरा हो जाएगा जीरो। अब इसमें देख लो, ये छोटा सा स्टेप है, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में स्टेप के साथ समझाता हूँ। अब देखिए बेटा, जब भी कोई भी एक नंबर को, ये पहला नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो जो नंबर्स होता है इसको लिखने का तरीका सीख लीजिए। जो पहला नंबर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, करेक्ट, और जो बाद में लिखा गया है वो डिनोमिनेटर में आएगा, इस तरह से ये हो जाएगा न्यूमरेटर, फ्रैक्शन में पढ़ा था ना, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर बन जाता है और ये डिनोमिनेटर। बस ये सीख जाइए, ये बहुत स्टेप काम का, नोट कर लेना आप, ये सीख के तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखो बेटा 15 को ये न्यूमरेटर हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस का 3। अब बस वही साइन है, बताया था, ऊपर साइन क्या है, इस 15 के आगे प्लस है और नीचे माइनस है, तो कैंसिल तो होंगे नहीं, तो आंसर में आ जाएगा माइनस, और 15 को डिवाइड कर दो 3 से, 15 का 3 में भाग दिया, माइनस को ऐसे ही रहने दो, 3 को 5 से भाग दे दो, 3 5 जा 15, तो 15 में भाग दे दो छोटे बच्चों की तरह, 3 5 जा 15, कितनी बार गया 5, तो ये लिख दिया 5, और ये माइनस एज इट इज लिखेंगे, माइनस को चेंज नहीं करेंगे, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, देखो तो आंसर आ गया माइनस का 5, करेक्ट। चलो एक छोटा सा एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, और प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन तो बनते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लास्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लेते हैं। -3 +3 एक ब्रैकेट बना दिया बच्चों को डराने के लिए, और कुछ नहीं है, -2 +1। अब ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, बॉडमास रूल यही कहता है, आपने पढ़ा था बॉडमास रूल, याद हो तो। इसमें ब्रैकेट यूज होते हैं, ये वाला ब्रैकेट, स्मॉलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। ऑफ का मतलब होता है ऑर्डर, क्या होता है ऑर्डर, या फिर ऑफ, और इसका मतलब जनरली होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। अब इसमें आपको मास्टरी करनी है, सर ये समझ में नहीं आता बहुत अच्छे से, तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है बॉडमास रूल के नाम से, ठीक है, बॉडमास रूल, उस पर सारे कैलकुलेशंस, अगर आपने वो वीडियो देखा तो मैं आपसे 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपको लाइफ में ऐसे क्वेश्चंस कभी करने में दिक्कत नहीं होगी। आप चैनल पे जाइए, बॉडमास रूल 6, 7, 8 का सिलेबस है, उसमें दे रखा है, 6, 7, 8 के लिए अलग से लिस्ट है, उसमें जाइए और बॉडमास रूल सर्च देख लीजिए। तो ये वीडियो के सारे क्वेश्चंस अगर आप अटेंड करते हैं तो आपसे इंटीजर्स लाइफ में कभी गलती हो ही नहीं सकती, बहुत सिंपल तरीके से बताया। और उसे देखने से पहले भी आप चाहो तो एक इक्वेशंस का इन दोनों को मिस मत कीजिएगा, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। 2 चैप्टर को मिस मत कीजिए, एक तो इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, इक्वेशन का डर जड़ से मिटा ऐसा लिखा हुआ है, ये वाले 2 चैप्टर आप कर लीजिए, बहुत खुश रहेंगे, बहुत ज़्यादा। देख लेना आप, इच्छा है तो देखो, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। ये करने के बाद आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। चलो बेटा अब इस पे आइए, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ये तो -6 है, ये +3, साइन को पहले हटाना था, ब्रैकेट देखो -2 और ये +1, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, एक सिंगल नंबर ले आओ, मतलब ज़्यादा नंबर है तो सिंगल में कन्वर्ट कर देना। देखो -3 और +3, एक माइनस का वैल्यू है, एक प्लस का, मल्टीप्लाई नहीं है, सिंपल। तो बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की है, देखो माइनस है तो माइनस लगा दो, बट बड़े में से छोटे को घटा दे, तो 6 में 3 को घटा दो तो 3 बचा, डिवाइड, अच्छा माइनस, ये माइनस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू, देखो आगे, तो बड़ी में से छोटे को घटाएंगे, बड़ी का साइन, बड़ी क्या है -2, बड़ी है, माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, 2 में से बन गया भर। अच्छा डिवाइड करने वाला बताया था, ये न्यूमरेटर पहले लिखेंगे -3 और डिनोमिनेटर में नीचे लिखेंगे ये वाला, बताया था अभी जस्ट नहीं, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, पहला वाला न्यूमरेटर बन जाता है
और बाद में लिखते वक्त जो लिख के डिवाइड में वो डिनोमिनेटर। अब माइनस को माइनस कैंसिल कर देगा, बचा क्या 3। 3 को 1 से, किसी भी नंबर को 1 से भाग देंगे, सॉरी 3 को किसी एनी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं वही नंबर आएगा, 3 आएगा। इस तरह से आपका आंसर सॉल्व हो गया। आप ये देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो, ये तो आपकी थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हर कोई पता ही देगा वैसे टीचर्स को है तो। चलो, अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर हमने इतना सारा पढ़ा, एक नंबर लाइन पे भी सर दिखाई दो, नंबर लाइन पे भी आता है इंटीजर्स ऑन नंबर, वो भी देख लीजिए। सब कुछ एक जगह मिलेगा, इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। मैं सारी चीज़ें ले आऊँगा, आपको किसी बुक को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर वीडियो रेगुलर देखते हैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ सीख जाएंगे मैथमेटिक्स। अब नंबर लाइन पे भी देख लेते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको नोट करके लिख लेता हूँ, जब भी एडिशन करेंगे, क्या करेंगे, एडिशन, तो मूव करना है राइट साइड। हाँ, मूव करना है राइट, मूव राइट। कितने स्टेप है वो देख लेंगे, ठीक है। मूव राइट, नेगेटिव सब्ट्रैक्शन साइन है तो मूव लेफ्ट। ये समझाऊंगा कैसे है, अभी समझेंगे, ठीक है। मूव लेफ्ट, बस ये 2 चीज़ें याद कर लीजिए। अब देखते हैं नंबर लाइन पे देखो क्या मैंने लिखा 2 + 3। यहाँ पे नंबर देखिए, पहला नंबर स्टार्ट यहाँ से करते हैं नंबर लाइन पे। कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से। कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से। तो पहले ये नंबर लाइन बना देते हैं। ये 0 लिखा, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी लिख लीजिए, 6 तक लिख लीजिए, करेक्ट। अब स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं वो देखो, आप 0 थे, 0 से आप कहाँ तक पहले पहुँच गए, 2 तक पहुँच जाइए आप। तो 0 से इस तरह चलते गए, कहाँ तक, 2 तक पहुँच गए। अब यहाँ से पहुँचे, अब आगे बढ़ना है। देखो आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ना है, ये डिसाइड करेगा साइन। क्या डिसाइड करेगा, साइन। ये साइन डिसाइड करेगा। प्लस साइन है तो मूव राइट, मूव करना है। माइनस है तो लेफ्ट। प्लस साइन है तो मूव राइट, जस्ट ही लिखा था। ये साइन क्या है, देखो पैसा ना प्लस है, प्लस साइन क्या होता है, तो मूव करना है राइट साइड में। कहाँ मूव करना है, राइट साइड में। कितने स्टेप करना है, ये कितना लिखा है, 3 स्टेप मूव करेंगे। कहाँ से करेंगे, अच्छा यहाँ पे तो पहुँच ही गए थे, वो 2 पे करो, 3 स्टेप आगे राइट में मूव करो। ये 1, 2 स्टेप और 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो कहाँ पहुँचे, 5 पे। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के। बस इसको बोलते हैं नंबर लाइन पे एडिशन। अच्छा सर ऐसे भी तो हो सकता है, एक और देख लो। सपोज -3 की वैल्यू इसमें ऐड कर लो 6, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम ही। पहले कहाँ पे पहुँचना है वो देख लो, 0, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3 और 4। बस स्टार्ट कहाँ से करना है वो देख लेना। पहला नंबर क्या दे रखा है, -3, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। कहाँ से होगा, स्टार्ट। 0 थे, यहाँ से इस साइड गए, पहले कहाँ पहुँच गए आप, -3 पे पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, अब यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, बाकी छोड़ो, आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करें। कितने स्टेप मूव करना है, प्लस है, ये साइन क्या है, प्लस, राइट साइड में मूव, राइट हैंड का है आगे की तरफ। 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5 और 6 पहुँच गए। कहाँ पहुँचे बोलो बेटा, 3 पे पहुँच गए। तो ये आपका आंसर हो गया, =3। इस तरह से आप इजीली मूव कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट, और इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, आप बिल्कुल देखिए, आप करने की प्रैक्टिस करते रहिए, आपका मनोबल भी बढ़ जाएगा। कोई स्टूडेंट कहते सर ऐसा नहीं होता कि सर ऐसे नंबर हो, 1 ना हो, फिर 2 हो, 3 हो जाए, फिर नंबर लाइन पे कैसे करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, 2 बार मूव कर देंगे, एक बार ही तो मूव करना है। देखो 0, -1, 1, 2, 3 और 4। अब ध्यान से देखना, स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से। तो 1 कहाँ है, नंबर लाइन पे देखो, 0 से 1 तक तो पहुँच गए आप। अब 2 स्टेप पहले मूव करो राइट में, देखो 1 स्टेप, 2 स्टेप। अब क्या खेल खत्म हो गया, नहीं हुआ बेटा, यहाँ तक पहुँचे। फिर और 3 मूव करना है राइट में, फिर 3 और स्टेप मूव करना है। अभी तो यहाँ तक पहुँचे थे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो फाइनल कहाँ पहुँचे, 6 में। कहाँ पहुँचे, 6 पे। तो आंसर कितना आ गया, 6। बस इतना सा है और कुछ नहीं है नंबर लाइन पे। अब सब्ट्रैक्शन भी देख लीजिए नंबर लाइन पे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए कहाँ मूव करना है, लेफ्ट में, मूव लेफ्ट। कहाँ मूव करना है, लेफ्ट साइड में। आपका लेफ्ट हैंड होगा, उधर की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट साइड में, करेक्ट। जैसे मैंने लिखा 2 - 3, ठीक है। तो नंबर लाइन बना दीजिए पहले तो आप इजीली,
करेक्ट। नंबर लाइन ये रही आपकी नंबर लाइन। अच्छा 0 है, -1 -2 -3 1 2 3। अब स्टार्ट कहाँ से करना है बताया था, पहला नंबर देखो, इसको पकड़ो, क्या है प्लस का 2 है, ये कुछ है नहीं है तो प्लस का पॉजिटिव नंबर है, स्टार्ट यहाँ से करेंगे। तो 2 पे देखो आप नंबर लाइन पे 2 पे जाके खड़े हो जाओ। यहाँ 0 से कहाँ तक पहुँच गए, 2 थे, यहाँ तक तो आप पहुँच गए। अब कहाँ जाना है बताया था, लेफ्ट में मूव करेंगे। क्यों, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। कैसे पता चला, ये वाला माइनस दिख रहा है, तो कितने स्टेप लेफ्ट में मूव करना है, 3। तो यहाँ से लेफ्ट में मूव कर दीजिए, 1 2 एक एक स्टेप, ठीक है, 3 हो गए, 3 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। कहाँ पे पहुँच गए सर, -1 पे, तो आंसर आ गया माइनस। बस इतना सही था। चलो एक और देख लीजिए, -2 और -1। अब देखो स्टार्ट कहाँ से करना है, -2 से। कहाँ से स्टार्ट करना है, -2 से। 0 है, 1 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, ये -4 है। स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। -2 पे खड़े हो जाइए पहले जाके, -2 तो ये रहा। अच्छा यहाँ से कितना माइनस है यहाँ पे, तो मूव करना है लेफ्ट। कितना मूव करना है यहाँ पे, स्टेप क्या, 1। तो यहाँ से -1 स्टेप पीछे लेफ्ट में मूव कर दी, ये बस पहुँच गया आप, -3 आंसर आ गया। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन को आप नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। अब बच्चे मेरे पास शिकायत लेके आते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, देखो बेटा मैं बता देता हूँ, ठीक है। 2 + -3 + -1। अब कहते हैं सर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके बताइए। कुछ नहीं बेटा, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो 2 ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, -3, और फिर ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, -1। अब इसको प्लॉट करते हैं, देखो बेटा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखना, बाकी कुछ नहीं। 1 2 3 -1 -2 -3 -4। अच्छा स्टार्ट करना है तो वो ध्यान दो, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस नंबर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट 2 पे पहुँच जाओ, ठीक है, इस साइड कहाँ पहुँच के 2 पे। अब देखना है माइनस में कितने जाना है स्टेप, 3 स्टेप पहले जाएंगे। पहले इसको देखो 3 स्टेप, चलो यहाँ से 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। क्या ये आंसर है, नहीं है। फिर देखो ये तो हो गया, फिर एक स्टेप और पीछे जाना है, माइनस लगा हुआ है, तो एक स्टेप और पीछे जाएंगे यहाँ से। अब पहुँच गया आपका फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 और फिर एक स्टेप और, आपका आंसर -2। आपका फाइनल आंसर जब लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट इक्वल्स टू -2। बस इस तरह से आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को आप नंबर लाइन पे इजीली, एडिशन सब्ट्रैक्शन को शो करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन को भी देख लेते हैं इंटीजर लाइन पे कैसे करते हैं। जंप करना है और कुछ नहीं करना। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, जंप। अच्छा खुश हो रहे हैं जंप का नाम सुन के, कोई दिक्कत नहीं है। 3 × 2, 3 के कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स। तो जंप कितने का करना है, 3 का जंप करना है, कितनी बार करेंगे, 3 जंप करने। कितने जंप करने, 3 किसके करने, 2 के 3 जंप करने, ठीक है। 3 टाइम्स 2 लिखा हुआ है, ये 3 टाइम्स 2 को 3 टाइम्स 2 के 3 जंप्स करेंगे। कहने का मतलब ये समझिए आप, 0 है, -1 1 2 3 4 5 6 7। कहने का मतलब समझिए आप, 3 जंप करने हैं। कितने जंप करने, जंप करने हैं आपको, कितने जंप करने, 3, और कितने करने, 2 के। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा 0 से करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम 0, ये फिक्स है, ये नोट कर लेना। 0 से स्टार्ट करना है आपको, कहीं से नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन जब भी आएगा, मल्टीप्लिकेशन पूरा नहीं लिखा था, चलो इसको मल्टीप्लिकेशन, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मल्टीप्लिकेशन हमेशा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। यहाँ ध्यान रखना, 0 से स्टार्ट होगा हमेशा ही, फिक्स है। अच्छा 0 पे आप खड़े हो, कितने के जंप करने, 2 के। कितने के जंप करने, 2 के, ठीक है। और कितने करने हैं जंप, 3 जंप करने हैं आप। फर्स्ट जब आप 2 का किया, 1 जंप हो गया 2 का, फिर 2 का जंप 1 2 का 1 जंप और हो गया, 2 जंप हो गए, ठीक है। काउंट नहीं, ये 1 और ये 1, 2 का जंप, फिर 2 का 1 जंप किया, 1 और 2, और यहाँ पे 3 जंप पूरे किए और कहाँ पहुँच के 6 पे। तो आपका आंसर क्या हो गया, 6। बस आपको जंप करना है, कितने कितने के, 2 के। कितने करने, 3 बार, 3 जंप करने हैं, किसके, 2 के। तो देखो ये 1 और ये 1, 2 का 1 जंप हो गया, 1 और 1, ये 2 का दूसरा जंप हो गया,
2 का 1 और 2 का तीसरा जंप हो गया, और 2 के कितने जंप करने थे, 3। इस तरह से आपने सॉल्व कर दिया। एक और देखो, 2 इंटू -2। अब बच्चे कहते चलिए तो नेगेटिव है, क्या करें, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ऐसे तो वही है, इसमें समझ में आ ही जाएगा। देखो -2 का मतलब होता है लेफ्ट में मूव कर रहे हो, ठीक है, और कितनी बार करना है, 2 टाइम्स, ये समझ लेना। ये 0 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5, कितने जंप करने हैं, 2, किसके, -2 के, तो जी 2 के जंप हैं, ठीक है, -2 1 और 2, ये जंप हो गया एक, दूसरा एक -2 का 1 2, ये जंप हो गया, कहाँ पे पहुँच गए, -4, 2 जंप हो गए। इस तरह से आप इजीली जंप करके कर लोगे आप। चलो ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट इस टॉपिक का रह चुका है, मैं चाहता हूँ कि उसे भी कंप्लीट करके ही जाए, ताकि आपकी दिक्कत सारी क्लियर हो जाए। आप नोट करके लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0 और प्रॉपर्टी ऑफ 1। शॉर्ट में मैं लिखूंगा नहीं, समझा दूंगा आप, ठीक है, वो देख लीजिए आप, बहुत काम की ज़रूरत है वैसे तो। प्रॉपर्टी ऑफ 0, फिर आप लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ 0, फिर 1 का भी देख, 0 की प्रॉपर्टी देख ली, कोई भी नंबर लिख दीजिए, उसमें 0 ऐड कर लो, या किसी भी नंबर 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है 2 में 0 का भाग दे रहे हो, किस में दे रहे हो, 0 में, 2 में 0, और डिनोमिनेटर में 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। बाकी में देखते हैं, 0 ऐड किया वही नंबर आएगा, घटा देंगे तो भी वही नंबर आएगा, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। मल्टीप्लाई में किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर पूरा क्या हो जाता है, 0, ये चीज़ याद रखनी है। एनी नंबर कोई भी हो, चाहे प्लस का नेगेटिव का, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0, फिल इन द ब्लैंक में काम आएगा, पर 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ 0, ओके। नेक्स्ट और देख लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ 1, प्रॉपर्टी ऑफ 1, ये तो सिंपल है। प्रॉपर्टी ऑफ 1 में 2 ही है, मल्टीप्लिकेशन में आता है, डिवाइड में होता है। किसी भी नंबर को, ठीक है, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ 1 की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। मेन इंपॉर्टेंट इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी नंबर को आपको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो यही नंबर आएगा, सेम नंबर आएगा, क्या आता है आंसर, सेम नंबर आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा 1 से डिवाइड करोगे फिर भी क्या आएगा, सेम नंबर आएगा, क्या आएगा, सेम नंबर, कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब एनी नंबर, कोई भी नंबर ले लो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो जो यहाँ नंबर होगा वो सेम नंबर आंसर में आ जाएगा, वही आंसर आएगा। और अगर किसी भी नंबर को, एनी नंबर, कोई भी नंबर को डिवाइड कर लेंगे 1 से, डिवाइड बाई 1 लिख लो, ठीक है, 1 से डिवाइड करते हैं तो भी आपका आंसर क्या आएगा, जो ऊपर वाला नंबर है वही आएगा, सेम नंबर आएगा, क्या आएगा, सेम नंबर। जैसे 10 को डिवाइड किया 1 से तो भी 10 आएगा, समझ में आ रहा है, ये का ही आंसर आएगा ऊपर वाला। -13 को डिवाइड किया 1 से तो भी क्या आ जाएगा, ये नंबर -13। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब भी आप फ्रैक्शन पढ़ेंगे ना बेटा, तब ये 1 लगाना आप बहुत जरूरी हो जाएगा। जब भी फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे ना, नेक्स्ट टॉपिक है, तब आपको बताएंगे 1 की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है, 1 से डिवाइड वाला। और मल्टीप्लाई में तो सेम नंबर सब जानते ही, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिल इन द ब्लैंक आता है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। चलो प्रॉपर्टी सीख के, इसी में एक एडिटिव इनवर्स होता है, वो भी दिखा देते हैं। एक एडिटिव इनवर्स सुन लो, ये भी काफ़ी बार यूज होता है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा है पर एक बार सीख लेंगे तो बेटा वैसे क्लियर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब है एक इंटीजर ए है, दूसरा बी है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ये कब हो सकता है, एक वैल्यू पॉजिटिव की ले लो, एक नेगेटिव की ले लो, दोनों को जब ऐड करोगे ना तभी 0 होगा, ये फिक्स है। एक प्लस की वैल्यू नंबर होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा, एक नेगेटिव, वही नंबर नेगेटिव में होगा। ऐसा नहीं कि 2 है तो यहाँ 3 नहीं करेंगे, 2 है तो 2 ही नेगेटिव का, नेगेटिव नंबर,
जो नंबर है उसी का एक पॉजिटिव नंबर ले लो, एक नेगेटिव, वही नंबर, तो आपको ऐड करने पर हमेशा क्या मिलेगा, 0। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाते हैं। एडिटिव इन्वर्स का डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, चेंज साइन चेंज। आप जब भी एग्जाम में पूछेंगे तो साइन चेंज कर दो आप, बस आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने पूछा क्वेश्चंस में, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2 का एडिटिव इन्वर्स बताओ, आंसर क्या होगा। यहाँ साइन क्या है, माइनस, तो आंसर में आ जाएगा प्लस का 2, तो +2 को डायरेक्ट 2 भी लिख लोगे, आंसर आ गया। अब मैंने दे दिया एडिटिव इन्वर्स ऑफ, यहाँ पे दे दिया आपको 7, तो आंसर क्या आएगा, ये प्लस की वैल्यू आगे कोई साइन नहीं तो प्लस है, तो आंसर में लिख लो -7, बस इतना सा है और कुछ नहीं। करेक्ट, ये चीज़ ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये होता है एडिटिव इन्वर्स, फिल इन द ब्रैकेट में आएगा। करेक्ट। नेक्स्ट 2 नंबर का सम 0 होना चाहिए, इंटीजर और इंटीजर। मान लो एक इंटीजर है और एक इंटीजर है, दोनों को जब ऐड करते हैं और अगर 0 आ रहा है तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एडिटिव इन्वर्स कहलाते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट एक चीज होता है रेसिप्रोकल, ये भी पढ़ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है रेसिप्रोकल, और इसी को बोला जाता है, एक और नाम इसने दे दिया प्रॉपर्टी के हिसाब से, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, इसका एक और नाम जब आप एक्सपोनेंट पढ़ेंगे ना बेटा, वहां पे स्पेशल नाम इसको दे दिया गया। ठीक है, पावर -1, जब भी किसी भी नंबर की पावर होगी ना, वो क्या होगी, -1 होगी। पावर -1 होगी तो हमेशा उसको क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल बोलेंगे। ठीक है, ये भी समझा दूंगा। जैसे मैंने समझिए a/b की पावर -1 है, ये समझ लीजिए। पावर आप पढ़ेंगे एक्सपोनेंट में, डरिए मत। तो कुछ नहीं है, जब भी पावर माइनस होती है इसको प्लस बनाने के लिए उल्टा कर देते हैं, b ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा, बस इतना सा आंसर हो जाता है। यही रेसिप्रोकल पे पढ़ेंगे आप। देखो रेसिप्रोकल का मतलब समझ लिए, उल्टा कर दीजिए। कहने का मतलब क्या होता है वो समझिए। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, a और दूसरा नंबर है b, तो आंसर 1 आना चाहिए। तो 1 कब आएगा, जब ये नंबर उल्टा होगा। देखो जैसे यहाँ पे 2 लिया, तो 2 का उल्टा क्या होता है, 1/2। सर पता नहीं चला, देखो 2 था, 2 को आप 2/1 लिख सकते हो। यस सर, इसको उल्टा करना बेटा, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 ऊपर चला, 1 ऊपर 2 नीचे, तो 1/2 हुआ है, नहीं हुआ। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। ये 2 था तो रेसिप्रोकल 1/2, तभी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। देखो ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 से 2। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब भी पूछे तो उल्टा कर दो। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। जैसे आपसे पूछा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है, क्या बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ। किसका बताना है, बोल दिया आपसे -2 का बताओ। तो कुछ नहीं है, माइनस को से उल्टा नहीं करते, माइनस तो ऐसे ही लिखना है, बस 2 के नीचे भी बताया था 1 लिख सकते हैं किसी भी नंबर के, इसको उल्टा कर दो, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, बस ये आपका आंसर हो गया। करेक्ट। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए आपको 7 का, तो कुछ नहीं करना, 7 के नीचे 1 लगा दो और उल्टा कर दो, 1 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो आंसर आ गया 1/7। बस इतना सा स्टेप है और कुछ है ही नहीं इसमें। अब फाइनल प्रॉपर्टीज इंटीजर्स की पढ़ लेते हैं और इसी के साथ चैप्टर आपका एंड होने वाला है। बस लास्ट थोड़ा सा संयम बनाइए, इतनी मेहनत की है तो फिर कुछ रिजल्ट्स भी तो आने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स हर क्लास में आपने पढ़ा है और ये लाइफ में बहुत काम आने वाला है। 12 तक पढ़ोगे आप इंटीजर का चैप्टर नाम होगा बस, प्रॉपर्टी तो वही चलेगी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कम्यूटेटिव, सॉरी क्लोजर पढ़ लो, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कुछ नहीं है, बताता हूँ। एक इंटीजर नंबर है, एक और इंटीजर ले लीजिए, थोड़ा सा एक सेकंड स्पीड लिखो। इंटीजर, 2 इंटीजर को बीच में ऑपरेशंस लगाएंगे। क्या लगाते हैं, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, थिएटर वाले ऑपरेशन नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। और जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं किसी भी क्वेश्चंस के, वो क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये लगाएंगे और चेक करेंगे, फिर आपको आंसर में इसको सॉल्व करेंगे। इंटीजर जो भी लगाएंगे अभी देखें, अगर आपका इंटीजर आ रहा है, वापस आंसर क्या आ रहा है, इंटीजर, इसका मतलब इंटीजर में से एक नंबर लिया, दूसरा भी इंटीजर में से एक नंबर लिया, उठाया आपने, इंटीजर लाइन नंबर लाइन देखी थी आपने,
इंटीजर्स पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, -1 है, -2 है, आप कोई भी दो नंबर इंटीजर ले लेंगे, ठीक है। अगर उन दोनों को आपने ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, सारे में देखेंगे अगर आपको इंटीजर मिल जाता है और उसी में से इंटीजर्स बिलोंग करेगा तो हम कह देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अब नंबर देख लीजिए हमेशा के लिए, ठीक है। जैसे 2, एक इंटीजर ए की वैल्यू ले लीजिए 2 और दूसरा लीजिए बी ले लीजिए -3। अब रखते हैं यहाँ पे इजी के लिए मैं प्लस की दोनों ले लेता हूँ, +2 ही ले लो ना, 2 ले लो, 3 लग दो, बीच में ऑपरेशन लगाना है, चलो प्लस लगा दो, एक बार बीच में माइनस लगा दो, एक बार मल्टीप्लाई लगा दो, एक बार डिवाइड लगा दो। अब जो आंसर आ रहा है वो चेक करो क्या आ रहा है। तो 2 + 3 5 इंटीजर होता है, यस तो इंटीजर है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है किसमें, एडिशंस में, एडिशन फॉलो करेगा। अच्छा मल्टीप्लिकेशन को चेक, माइनस को देखते, 2 - 1 क्या आया, -1, तो क्या माइनस का 1 इंटीजर होता है, आपने कहा सर होता है इंटीजर, तो ये भी फॉलो करता है सब्ट्रैक्शन। अच्छा चलो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 2 × 3 कितना होगा 6, क्या ये 6 इंटीजर है, यस इंटीजर है, तो ये भी फॉलो करता है, कौन, मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करता है किसको, क्लोजर प्रॉपर्टी को। अब सर डिवीजन, अच्छा डिवीजन देख लेते हैं, यहाँ 3 था ना, 2 को 3 से डिवाइड करो, तो हम ऐसे भी बताया था, वापस याद करो, किसी भी नंबर को डिवाइड जब भी करेंगे तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर बनेगा। न्यूमरेटर में क्या लिखना है a और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है जिससे डिवाइड कर रहे हो, वैसे लिख के देख लीजिए। अब 2/3 को लिखेंगे, पहले न्यूमरेटर क्या है 2, क्या लिखेंगे 2 और डिनोमिनेटर में 3, क्या है कट रहे हैं, नहीं कट रहे, तो ये तो फ्रैक्शन हो गया ना बेटा, ये तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होता, ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब डिवीजन फॉलो नहीं करेगा, डिवीजन फॉलो नहीं करता, ये डिवीजन लिखा हुआ है ये फॉलो नहीं करता है। फॉलो कौन करता है, प्लस वाला करेगा, यस सर, सब्ट्रैक्शन वाला करेगा, यस सर, मल्टीप्लिकेशन करेगा, डिवीजन नहीं करेगा। तो नोट डाल के लिखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी कौन कौन फॉलो करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। देयरफॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन and multiplication of integers follows क्लोजर प्रॉपर्टी, फॉलोज करते हैं किसको, क्लोजर प्रॉपर्टी, बस इतना सा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फॉलो करते हैं, बाकी नहीं करते, करेक्ट, डिवीजन फॉलो नहीं करता है। अच्छा फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, कम्यूटेटिव, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है बच्चों वाली, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ऑर्डर जब चेंज करते हैं ना तो उसमें कोई वैल्यू में चेंज नहीं होता। जैसे ये दो बच्चे बैठे हुए थे, ऐसे समझिए, एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक इंटीजर है, दूसरा बैठा है, अब इन्होंने क्या आपस में जगह बदल दी, ये यहाँ पहुँच गया और ये यहाँ पहुँच गया, बस इतना सा खेल है, मतलब समझिए एक इंटीजर है, बी इंटीजर है, इन्होंने जगह पलटी तो पहले कौन आ गया, बी आ गया, फिर ये आ गया, और इनके बीच में लगा दीजिए ऑपरेशंस, ऑपरेशंस लगाएंगे, ये वैल्यू अगर लेफ्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वेशन में देखा था इक्वल टू में, ये राइट हैंड साइड है, अगर दोनों इक्वल आ जाए वैल्यू पुट करने के बाद तो हमेशा कहेंगे किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मैटर ये कुछ ऑर्डर मैटर इसमें नहीं करता। तो देखो लगा के देखते हैं तब समझ में आएगा। देखो पहले एडिशन लगाते हैं, इनके बीच में जहाँ बॉक्स ना हुआ उसमें एडिशन लगाइए, सबसे पहले चेक करते हैं एडिशंस में। तो हम एक इंटीजर कोई भी नंबर ले लीजिए, 2, बी ले लीजिए 3, ये इजी लेते हैं, 2 है, इनके बीच में प्लस लग गया 3, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं, करेक्ट, यस या नो, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, अलग कर देते हैं उसको, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ये भी प्लस ही होगा। देखो एडिशन की प्रॉपर्टी कहने का मतलब है इसमें जब प्लस लगाएंगे तो ये बन क्या रहा है वो बाद में लिखना है, देखते हैं। राइट हैंड साइड देखो बेटा, यहाँ बी है और फिर क्या है ए, बी क्या है यहाँ पे 3 और ए क्या है 2। चलो एक सेकंड में इसको थोड़ा स्टेप लिख ही लेता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो। चलो वापस देख ले, थोड़ा सा देख लो बेटा, वापस देखो बेटा, एक काम करो आप, ए और बी के बॉक्स बना दो। चलो ए बना दिया और यहाँ पे बी बना दिया, ए का बॉक्स, बी का और ए का, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगा दो। अब इंटीजर को पुट कर दो आप उठा के, ताकि कभी लाइफ में गलती ही नहीं हो।
ये माइनस का 3 ले लो ताकि दिक्कत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। इजी तो आप कर ही लेते हो वैसे, थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, करेक्ट। अब वैल्यू को पुट करते हैं और चेक करते हैं क्या होता है। तो ए की जगह पहले में रखना था 2, तो 2 रखा, बी की जगह -3, जब बी की जगह -3 रखा और ए की जगह 2 रखा, ये वाले में, ठीक है, ये वाला। अब सॉल्व करो इसको, ये 2 और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, दिखा, ये प्लस का है और ये माइनस का, -3 सॉल्व किया तो क्या आया, -1। इसको सॉल्व, यहाँ क्या है -3 और प्लस 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 2 तो भी क्या है -1। ये -1 है, ये भी -1 है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब जो एडिशंस होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एडिशन फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, तो हम लिखेंगे एडिशन फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। इक्वल आएगा तो कहना है कि फॉलो करता है, तो एडिशन फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी, करेक्ट। ऐसे आप सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा, तो सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो। मल्टीप्लिकेशन में करेंगे या आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जैसे एक एडिशन करेंगे 2 इंटीजर्स का तो b प्लस ए इक्वल आएंगे हमेशा ही। सब्ट्रैक्शन या प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, a माइनस बी माइनस ए होगा तो कभी भी इक्वल नहीं आएंगे, ये इक्वल आएंगे ही नहीं, ठीक है, तो फॉलो नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे दोनों में तो क्या करेगा, फॉलो करेगा। डिवीजन में फॉलो नहीं करेगा, करेक्ट, डिवीजन में फॉलो नहीं करता। तो क्या क्या फॉलो करता है, एक तो एडिशन करता है और एक मल्टीप्लिकेशन। तो लिख सकते हो आप एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। follows closure property, sorry commutative property, follows इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर लिख लो, इंटीजर follows commutative property। आप भी थके होंगे थोड़ा सा, बस थोड़ी सी रही बेटा, थोड़े सा बैलेंस बनाइए, थोड़ी सी बात है वो खत्म करने वाली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव ग्रुपिंग होती है, एक्चुअली में होता क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली बिलोंग किससे करती है बेटा, ग्रुपिंग से। किससे बिलोंग करती है, ग्रुपिंग से। ग्रुपिंग करते हैं ना बच्चों में, वैसे ही आप 3 नंबर्स की ग्रुपिंग करेंगे। क्या करेंगे, ग्रुपिंग। कितने नंबर्स की करेंगे, 3 नंबर्स। कितने नंबर्स की करेंगे, बोलो बेटा, 3 नंबर्स, बोलो 3 नंबर्स, ओके। 3 नंबर्स की ग्रुपिंग चलती है। तो ग्रुपिंग में इंटीजर लेंगे, मान लो ए बी सी आर इंटीजर्स, 3 इंटीजर्स ले लिया आपने और उसमें आप प्रॉपर्टी में रखेंगे, वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं सिंपल तरीका बता, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इनको वापस लिख लीजिए, ए बी और सी। ग्रुपिंग ध्यान से देखना, ये इक्वल टू होंगे। देखो यहाँ से ग्रुपिंग में कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देखना बोर्ड पे। पहले के 2 दोस्त थे, ये बी वाला है ना, बी चाहे तो इसके साथ मिल सकता है और सी के साथ भी मिल सकता है। ये बी पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, बीच वाले को पकड़ो आप। बी वाले ने कहा मैं ये वाले के साथ मिल जाऊंगा, मिल ले भाई, ठीक है। इसने कहा यहाँ पे कह रहा है मैं सी के साथ मिलूंगा, तो मिल गया सी के साथ। बी बाकी जगह ब्रैकेट लगा दो, बस। अब चेक कुछ नहीं करना आपको, सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करोगे। एक बार प्लस लगना है, एडिशन के लिए प्लस लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई, डिवाइड के लिए डिवीजन। इसमें पुट करेंगे आप सब जगह। एडिशन में इक्वल, जिसमें इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आएगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे ए प्लस बी प्लस सी सॉल्व करेंगे आप, तो ए यहाँ ब्रैकेट की जगह प्लस लगा रहा हूँ, ध्यान रखना। और ये सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जैसे आपने सॉल्व की राइट हैंड साइड सॉल्व की, इक्वल आएगी हमेशा, तो इसलिए हम कहते हैं एडिशन फॉलो करेगा। सब्ट्रैक्शन चेक करेंगे तो इक्वल कभी भी बेटा नहीं आएगा, सब्ट्रैक्शन इक्वल कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। माइनस लगा दिया इस बॉक्स की जगह, और कुछ नहीं, इक्वल कभी नहीं आएंगे। ये वाली अलग आएगी और ये वैल्यू अलग आएगी, तो इक्वल नहीं आएगी। जब मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे बीच में तो लगा लो मल्टीप्लिकेशन, जैसे मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, इस बॉक्स की जगह लगा लो, बाकी कुछ नहीं करना, ध्यान से देख लेना, b इंटू सी, तो ये हमेशा इक्वल आएगा। तो अच्छा ये भी फॉलो करता है। डिवाइड में कभी इक्वल नहीं आएंगे, डिवाइड में कभी भी इक्वल नहीं आएंगे, तो हम कहेंगे ये डिवाइड भी फॉलो
नहीं करता है। तो कौन सा फॉलो करता है? सिर्फ एक तो एडिशन करेगा और एक मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यही आपको फॉलो करेंगे। ये तो प्रैक्टिस हो चुकी है, तो लिख लेना, बस इतना ध्यान रखो, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आई नो टाइम ज़्यादा हुआ है, बस थोड़ा सा और देखिए। मल्टीप्लिकेशन फॉलोज कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका इंटीजर का। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स किसका कर रहे हैं? ऑल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, फॉलो दोनों प्रॉपर्टी। करेक्ट। लास्ट में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज होने वाला है आपके चैप्टर्स में, वो आपको चीज़ थोड़ा देखिए, फिर लेक्चर को एंड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, बच्चों की तरह खेल है ये, जैसे बच्चे करते हैं ना वैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना आप, अपने पास पैसे लेके आते हो, दे देते हो फ्रेंड, वैसे ही है, और कुछ नहीं होता। देखो बेटा कैसे, देखो 10 को अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है 35 से, या थोड़ा 12 कर लीजिए, 12 को थोड़ा इजी नंबर ले लेते हैं, 12 को मल्टीप्लाई कर दो 13 से, तो एक बच्चा होगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर ले आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा वो लिख लो। करेक्ट, इसका आंसर आ जाएगा 156। एक ने तो ये कर दिया, दूसरा बच्चा जिसको टेबल नहीं आती है, मल्टीप्लाई नहीं आता, वो क्या करेगा? 10 तक मल्टीप्लाई आ रहे, तो फिर उसने क्या क्या दिमाग लगाया? क्या लगाया? दिमाग। इसने कहा मैं इसको तोड़ सकता हूँ, तो इसने तोड़ा, 12 इंटू 30 को तोड़ के इसने 10 + 3 लिख दिया। करेक्ट, तो फिर इसने क्या किया? इस 12 को इससे मल्टीप्लाई किया, इस 12 को इससे मल्टीप्लाई किया। देखो 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और बीच में यहाँ पे क्या है? प्लस था, तो ये प्लस साइन इसने यहाँ लगा दिया। सॉल्व करके देखा, अच्छा 120 + 36, आंसर जब देखा तो 100 गया, इसका आंसर और इसका आंसर इक्वल आ गए। तो ये प्रॉपर्टी इन्होंने कहा कि मैं इस नंबर को ऐसे तोड़ के भी लिख सकता हूँ। ये वाली प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब 3 नंबर है, एक नंबर, दूसरा नंबर, 3 नंबर। एक को मान लीजिए ए, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बी + सी, तो इसको हम तोड़ के लिखा है, वही कह रहा है कि ये नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, बाहर वाला इसके साथ भी होगा। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो प्लस लगा देंगे। ये आपकी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बस इतना सा था, डिस्ट्रीब्यूटिव करते। ऐसा लिखा है तो ऐसे लिख लेंगे, कॉमन आ रहा है ये, दोनों में से बाहर ले लेंगे, बचा क्या अंदर? बी बचेगा प्लस सी बचेगा। बस ये दोनों तरफ से लिखना आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने देखो, अब बच्चों पे डिपेंड करता है, जैसे मैं कैलकुलेशन, जिसको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई वो तो समझ जाएगा, नहीं आएगा उसको समझ में तो माइनस भी हो सकता है। यहाँ पे प्लस है तो एडिटिव में, जैसे यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। ठीक है, इस पर डरना नहीं है। तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा, तो ए इंटू बी हो गया, बी इंटू सी हो गया, बीच में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दो बस, और कुछ नहीं है। इसका यूज कितना है? कैलकुलेशन बहुत फास्ट बनाएगा, कैलकुलेशन फास्ट बनाएगा। देखो इधर में ध्यान से देखेगा, वही समझ में आएगा। देखो बेटा, यहाँ से देखो 12, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल तरीके का क्वेश्चन है, बस ध्यान रखोगे तो मल्टीप्लाई इजीली कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। 88 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, प्लस 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई करना है। अब बहुत बच्चा होगा, वो दिमाग लगाएगा, कैलकुलेशन करेगा, उसको आधा घंटा लग जाएगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप क्या कीजिए? थोड़ा दिमाग लगाइए। देखो इसमें 12 आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है, 12 को बाहर ले लीजिए, दोनों में से 12 ले लिया, 12 को बाहर ले लिया। देखो ऐसे मल्टीप्लाई, जैसे 8 यहाँ पे देखिए, 8 इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए को बाहर ले लिया, बचा क्या अंदर? ये बी बचा और सी बचा, बीच में प्लस, तो बी + सी, बस ऐसे 12 को ले लिया बाहर, दोनों में से 12 को उठा के बाहर ले गए, चले गए। अंदर क्या बच रहा है? देख लो, अंदर बचेगा 88, बीच में क्या है? प्लस, यहाँ बचेगा 12, 88 + 12। तो आप ध्यान से देखेंगे कितना इजी हो गया, कितना इजी हो गया। ये तो बस कुछ नहीं था। देखो 12 को ये ऐड करोगे तो 100 हो रहा है, और 100 से मल्टीप्लाई करना बच्चा जानता है। 12 तो 2 जीरो लगा दो, तो आंसर आ गया। और कैसे करते तो इसका अलग करते, फिर इसका करते, फिर ऐड करते, आधा घंटा खा जाते हैं।
मतलब 10 मिनट लगती, मिनिमम 3 मिनट्स लगती, विद इन आपने 10 सेकंड में कर दिया। तो बस यही कैलकुलेशन का फास्ट तरीका और कुछ नहीं है। जैसे आपको, जैसे मैंने लिखा 92 इंटू 100 1 को मल्टीप्लाई करो, तो किसी बच्चे ने क्या इसको तोड़ दिया, 92 इंटू 100 को लिख लिया 100 प्लस 1 और फिर मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 92 इंटू 100 92 इंटू 1 और बीच में लगा दिया प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, इजीली सॉल्व कर दिया, प्लस 92, तो आपका आंसर आ गया इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फायदा उठा सकते हैं, कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। आपने बहुत ही इंजॉय किया लेक्चर का, थैंक यू फॉर स्टैंडिंग एंड आई होप यू एंजॉय द लेक्चर्स। एंड इस तरह के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मेरे दोस्त ने किसी ने कहा था सर ये भी करवा देना अगर टाइम मिले तो, मैं चाहता हूँ किसी का नुकसान हो ही ना हो, तो ये भी कर लीजिए आप। 2 क्वेश्चन करते हैं, पुट अप्रोप्रिएट साइन, कंपेरिजन का है और कुछ नहीं है। आप एक प्रॉमिस कीजिए कि इक्वेशंस वाला और वर्ड मार्क जरूर देख लेना, ताकि आपकी लाइफ में कभी दिक्कत हो ही ना, ठीक है। जाते इसके लेक्चर के बाद बिल्कुल देखिए आप, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू लगाना है, इस पे देखते हैं 1 बाय 1 देख लेते हैं बेटा। 11 प्लस 5 और यहाँ पे ब्रैकेट बना हुआ था, साइन बताना है आपको, 14 माइनस 11 माइनस 5। तो मैंने कहा कुछ नहीं है बेटा, वो ये जो आप पढ़ के आए, देखो बेटा अलग अलग सॉल्व करेंगे, लेफ्ट राइट को, ठीक है। पहले इधर सॉल्व करते हैं, देखो -14 तो ऐसे ही रहेगा नेगेटिव, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस की वैल्यू है 11 प्लस 5 कितना हो गया 16। तो सॉल्व किया तो आपने इधर देखा कि 16 में से 14 घटा दो, प्लस की वैल्यू 16 है, प्लस 16 में से 14 गया, ये आ गया 2। अब इधर भी सॉल्व करके देखो, 14 लिखा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस, ऐड हो जाएंगे और माइनस साइन के साथ 11 और 5 कितने हो गए 16, और घटा दिया बड़े में से छोटे को माइनस का साइन, और 16 में से 14 गया 2, ये बता रखा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये प्लस की वैल्यू आ रही है, ये माइनस की आ रही है, तो प्लस का नंबर हमेशा बड़ा होगा, 2 बड़ा होता है इससे, तो जो साइन यहाँ पे आएगा वही साइन सबके आएगा, ये बड़ी वैल्यू है इससे, तो ये आंसर क्या होगा, ये बड़ी है ना, ये से नो, तो आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर ये का ये बॉक्स में रखना है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, करेक्ट, ये बॉक्स में आ जाएगा, यहाँ बॉक्स में लगाएंगे वही सब में आ जाएगा। तो इस तरह से सिंपली आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन कर लो, ये वाले टाइप थोड़े से अच्छे क्वेश्चन से, बाकी कुछ नहीं है, फिर भी बच्चे डरते हैं पता नहीं क्यों। मैं नहीं चाहता कि आपका कुछ रह जाए, ये करने के बाद आपका लेक्चर ऐसे ईजी, क्वेश्चन से ईजी हो जाएंगे, फिर तो बुक से ऐसी लगेगी कुछ नहीं है, सॉल्व करने में मजा आना चाहिए। मैथमेटिक्स एक चीज मजेदार है, बस पढ़ाने वाला और पढ़ने वाले चाहिए अच्छी। चलो देखो, प्लस माइनस बताया था, पहले साइन को दिखाओ, प्लस और माइनस क्या होता है बेटा, प्लस माइनस 1 बना लो -5, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा -8। सॉल्व कर रहे हैं इधर, 30 माइनस, दोनों माइनस की वैल्यू ऐड कर दी, 8 और 5 कितना हो गया 30, और 30 में से 30 घटा देंगे तो 70, ये तो इजी था। अच्छा इधर देखते हैं, ठीक है, इधर भी सॉल्व करके देख लो, इस वाली वैल्यू को सॉल्व किया तो क्या आ रहा है, देखो ये -5, अच्छा ये प्लस का और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 8 प्लस का 30 है, तो प्लस का 30 कितना है, एक ही है तो 30 लिखा, माइनस के दोनों ऐड कर लो, -5 -8 तो माइनस का 30 घटा लो 20, ये भी आ रहा है 17 है ना, वेरी गुड, ये भी आ रहा है 70। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है, सेम है, इक्वल है, तो इक्वल टू का साइन आएगा यहाँ पे, ये जो आएगा वो यहाँ पे इक्वल टू आएगा, सब में इक्वल टू, ये कहने का मतलब फाइनल साइन इस पे बताना है, तो इक्वल टू। अच्छा एक और देख लेते हैं, बच्चे खुश हो रहे होंगे सर आप टाइम तो बोलते थोड़ा सा, चलो बेटा सॉरी थोड़ा सा करना पड़ रहा है, क्या करें बच्चे हो आप भी, और बच्चों के लिए तो थोड़ी मेहनत कर ही लेते हैं। क्वेश्चंस नहीं रहने चाहिए हमारा, हम चाहते हैं कि आपका नुकसान नहीं हो, बस सीख जाए, ठीक है, कुछ नहीं है। देखो बेटा लेफ्ट साइड को सॉल्व करो तो प्लस वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी, 16 प्लस 7 6 प्लस 7 13, 13 माइनस ये 13 घटा देंगे, 0 आ गया। इधर सॉल्व करते हैं, 6 प्लस 7 और ये पहले प्लस और माइनस देख लो, ये प्लस ये माइनस, माइनस और 13, तो यहाँ देखेंगे 13 माइनस 13, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो रहा है और इस साइड भी 0 हो रहा है, दोनों इक्वल है, यस या नो, यस, इक्वल टू लगा। बस इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आई होप यू विल enjoy the lecture
Don't miss next lectures. Subscribe my channel if you like it for next update. Thank you. Bye bye. Take care. See you in the next video. Bye. Bye bye.